बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छिपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। 12 साल, एक शहर, 3 शादियां। इन फरेबी रिश्तों का क्या है आधार? महिला के पास 2-2 आधार कार्ड, दोनों में पति के अलग अलग नाम, तीसरे पर लगाया छोड़ने का आरोप। मेरा नाम सुनीता कुमारी है। मेरा ससुराल मानेचक है। मेरे हस्बैंड का नाम अवनीश कुमार है। मेरा मैके अमघट्टा है। मेरे पिताजी का नाम रामेश्वर पासवान है। मैं एक शिक्षित हूँ। मैं शिक्षिता हूँ। मैं अपना नौकरी करती हूँ। मेरा शादी अवनीश कुमार से हुआ है। कितने दिन पहले हुआ था? अभी मार्च में हुआ है। सही सुना आपने। सीतामढ़ी की रहने वाली इस औरत ने रिश्तों के पन्नों पर शादी, साजिश और फरेब की ऐसी स्क्रिप्ट लिखी जिसकी सच्चाई ने सबको चौंका दिया है। जी हां, वो पिछले 12 सालों से 1-2 नहीं 3-3 रिश्तों को जी रही थी। दिल में जो गहरा राज लिए तीसरे के साथ जिंदगी की सफर पर निकल गई थी, ये सोचकर कि उसका राज कभी बेपर्दा नहीं होगा। लेकिन जब हकीकत सामने आई तो पांव तले जमीन खिसक गई और वो खुद अपने बनाए रिश्तों की जाल में उलझ गई, जिसका कोई आधार ही नहीं है। नाम सुनीता कुमारी, उम्र 30 साल, पिता का नाम रामेश्वर पासवान, ग्राम अमघटा, जिला सीतामढ़ी। शादी, साजिश और फरेब की ये कहानी इसी नाम और इसी चेहरे से शुरू हो जाती है, जिसका ना तो कोई सही आधार है और ना ही कोई अस्थायी पता या ठिकाना। पिछले 12 सालों में इस औरत ने रिश्तों के पन्नों पर शादी, साजिश और प्यार की ऐसी फरेबी कहानी लिखी जिसमें ये खुद ही उलझ कर रह गई है। जी हाँ, ये देखने में जितनी खूबसूरत और हसीन है, इससे कई ज्यादा इसकी दिलकश अदाएं हैं। ये अपनी नशीली आंखों से इश्क का ऐसा जाम पिलाती है कि पीने वाले इसके बस में आ जाते हैं। इससे जो बात करता है वो इसकी आवाज का दीवाना बन जाता है, जिसका ये भरपूर फायदा भी उठाती है। इससे जो भी मिलता है वो शादी, साजिश और फरेब के जाल में फंसकर लुट जाता है, जिसकी सच्चाई सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। जैसे सीतामढ़ी जिले के लोग इसकी हकीकत जानकर दांतों तले उंगली दबा रहे हैं और इसके फरेब में फंसा परिवार कहानी सुना रहा है और न्याय की गुहार लगा रहा है। फिर से मेरे भाई के साथ बोलती है कि मैं इससे प्यार करता हूँ, मैं इसके साथ शादी की हूँ और मैं इसके साथ घर पे गई रखी। मेरे माता पिता, लड़के के माता पिता सब सहयोग किए और इस चीज़ को दर्शाते हुआ गलत फर्जी आवेदन मेरे खिलाफ FIR दर्ज कर दी है, जिसके कारण प्रशासन सही तरीके से जांच ना कर पाई और सीधा मेरे घर पे आकर के प्रशासन मुझे अरेस्ट करने के लिए मेरे पीछे भागदौड़ कर रही है और मैं किसी तरीके से बचा मारा फिर रहा हूँ। सही सुना आपने। लुटेरी, फरेबी और बेवफा दुल्हन का ये कारनामा सीतामढ़ी जिले से सामने आया है, जिसकी चर्चा गांवों से लेकर शहर तक की जा रही है। जो भी इसकी हकीकत जान रहा है वो सन्न रह जा रहा है, क्योंकि इस औरत ने पिछले 12 सालों में बार-बार दूल्हा बदला है। जी हाँ, इस औरत ने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 इसके पति हैं और हैरानी की बात तो ये है कि तीनों एक ही जिले के हैं। 12 सालों में ये बगैर तलाक के 3 शादियां कर चुकी है। बड़ी बात तो ये है कि इसने अपने 2 पति पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। चौंकाने वाली बात तो ये है कि इसने तीसरे सुहाग को भी नहीं बख्शा है। तीसरे पर इसने धोखा देकर छोड़ने का आरोप लगा दिया। वहीं दूसरे पति पर रेप केस दर्ज कर रखा है।
आरोप है कि सुनीता कुमारी नाम की इस महिला के पास 2 आधार कार्ड हैं। दोनों में उसका नाम अलग अलग रखा गया है, साथ ही पति के नाम भी अलग अलग हैं। आप भी ध्यान से और गौर से इस चेहरे को देख लीजिए। यही वो चेहरा है और यही वो नाम है जिसके साथ 1-2 नहीं बल्कि 3-3 मर्दों का नाम जुड़ा है। इसके फरेब का खुलासा उस वक्त हुआ जब इसने अपने तीसरे पति पर लिव इन में रहने के बाद शादी करके छोड़ने का आरोप लगाया है। यह लड़की एक दिन आई मेरे घर पे और घर पे आ करके कुछ अपने सहयोगियों के साथ, जिसमें एक का नाम शिव प्रकाश सिंह है, एक लड़की का साथ आई थी, उसका नाम शिल्पी है, और कुछ अन्य लोग व्यक्ति भी थे, जिसके साथ वह मेरे घर पे आए, मेरे घर का ताला तोड़ने लगे। कौन ताला तोड़ने लगे? वो लड़की तोड़ने लगी और उस लड़की के जो सहयोगी थे वो तोड़ने लगे। लड़की का कहना है कि शादी भी मतलब मंदिर में शादी किया गया है, क्या ये कहाँ तक सच है? जी, ये गलत है। अगर लड़की मंदिर में शादी किया है तो प्रशासन से हम सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि लड़की के बातों को कृपया जांच किया जाए कि इसमें कितनी सत्यता है। अवनीश कुमार से मेरी मैरिज हुई थी। अच्छा। उसके घर फैमिली वाले 2 महीने तक मेरे साथ छोड़ा था उसको। उसके बाद अब एक्सेप्ट नहीं कर रहे। मेरे पेट में बच्चा था, उसका अबॉर्शन करवा दिया है। हम 3 बार इस पंचायत में आ रहे हैं। अभी उसका सबूत है आपके पास? हाँ, मेरे पास सारे एविडेंस है। हाँ, अबॉर्शन का भी है, मैरिड वगैरह का भी है। सुनीता कुमारी की माने तो इसने 22 मार्च 2022 में रुन्नी सैदपुर थाना क्षेत्र के मानिक चौक निवासी डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार के पुत्र अवनीश कुमार से शादी चाली थी, लेकिन शादी के कुछ ही महीनों बाद उसके पति अवनीश कुमार और उसके परिजनों ने इसे रखने से इनकार कर दिया। लेकिन क्यों कहानी बेहद रोचक और सनसनीखेज है, जो पूरी तरह फरेब की साजिश में लिपटी हुई है, जिसे समझने के लिए वक्त के पन्नों पर पलटना पड़ेगा। जहां से इसकी शुरुआत हुई थी वो साल 2010 था, महीना मार्च का था, और इसी साल अमघटा की रहने वाली सुनीता कुमारी की पहली शादी बेला थाना क्षेत्र के राजवाड़ा मझौरा गांव के लक्ष्मेश्वर पासवान से हुई थी, जिसके बाद एक बच्चा भी हुआ जिसकी उम्र अभी 10 साल है। लेकिन सुनीता इस रिश्ते को ज्यादा दिन तक नहीं संभाल कर रख पाई, क्योंकि सुनीता ने शुरू से ही रिश्तों में बंद कर रहना नहीं सीखा था, और यही वजह थी कि सुनीता अपने पहले पति और बच्चे को छोड़कर अपने चंचल मन को लेकर एक नए सफर पर निकल पड़ी। पहले पति को छोड़ने के बाद उसने समाज और दुनिया की नजरों से छिपकर बंद कमरे में एक और नया रिश्ता बनाया। जब दोनों का इश्क परवान चढ़ने लगा तो सुनीता के सरनेम में एक और नाम जुड़ गया, जिसने सुनीता को नई पहचान दी। वो साल था 2020 और इसी साल सुनीता ने विमलेश कुमार सिंह से मुलाकात की और इसके बाद उसने दूसरी शादी रचा ली। लेकिन कुछ ही दिन बाद सुनीता ने विमलेश पर रेप का केस दर्ज कराया, जो मामला अब भी कोर्ट में लंबित चल रहा है। इसका पहला शादी हुआ और इसके एक बच्चे हैं जो तकरीबन 8 या 10 साल के होंगे। उसके बाद यह लड़की दूसरी शादी की, इसके लड़की के कथन के अनुसार, जिसका नाम सुनीता देवी है और इसके पति का नाम विमलेश कुमार सिंह, भिट्ठा बाजार, वार्ड नंबर 12, सुरसंड, सीतामढ़ी। ठीक है, जिसका मैं दोनों का आधार कार्ड ये रहा। इन दोनों रिश्तों को जीने के बाद भी सुनीता का दिल नहीं भरा। वो रिश्तों के साथ खेलने लगी थी। उसने एंजॉय करना सीख लिया था और यही वजह थी कि वो दिल में 2 गहरा राज लिए तीसरे रिश्ते की तलाश में निकल गई थी और उसे उसने हासिल भी कर लिया। लेकिन कैसे? कहानी बेहद दिलचस्प है। मेरी सास बोल रही थी कि तुमने मेरे बेटे से शादी करने के लिए। मैं बोली मैं नहीं कर सकती हूँ, मेरी अतीत बहुत ये है, मैं शादीशुदा थी, मैं एक बच्चे की माँ भी हूँ, तो मैं नहीं कर सकती। बट मुझे उस घर से कोई रिलेशन नहीं है, मैं नहीं कर सकती, मेरी अतीत थोड़ी सी टॉप है। वो लोग बोले मुझे तुम्हारी अतीत से कोई लेना देना नहीं है, मैं सब कुछ जानबूझ के तुम्हें एक्सेप्ट करना चाहती हूँ। मेरी बेटे की ज़िंदगी तुम्हारे जान में बसता है, इसलिए तुम मेरे बेटे को एक्सेप्ट कर लो। ये लोग मुझे बहुत प्रेशर दी। उसकी माँ आंचल फैला के मेरे बेटे की ज़िंदगी की भीख मांग रही थी मेरे से शादी करवाने के लिए। सुनीता की माने तो वो शहर में किसी कंपनी के शोरूम में बतौर सेल्स गर्ल काम करती थी और इसी दरमियान अविनीश अपने कुछ दोस्तों के साथ बाइक लेने के लिए शोरूम पर आया। बातों ही बातों में उसने सुनीता की मोबाइल नंबर ले लिया और इसके बाद अविनीश सुनीता को कॉल करके परेशान करने लगा। थोड़ी नोकझोंक के बाद ये परेशानी प्यार में तब्दील हो गई और दोनों घंटों फोन पर प्यार भरी बातें करने लगे।
जब प्यार परवान चढ़ा तो अवनीश ने समाज की बंदिशों को तोड़ते हुए अपने परिवार वालों की रजामंदी से बिल्कुल फिल्मी अंदाज में 22 मार्च 2022 को सुनीता की मांग भर दी और इसके बाद दोनों दो जिस्म एक जान बनकर साथ रहने लगी। लेकिन कुछ ही महीनों के बाद सुनीता ने अवनीश पर ही स्थानीय थाने में एफआईआर दर्ज करा दी। अवनीश कुमार वहीं पे आया था, अपने गाड़ी लेने की भीड़ से आया था। उसी बीच में वो जो होता है ना, नंबर मेरे से लिया था। मुझे बार बार कॉल करके परेशान करता था। मैंने 2-4 रोज मुझे बहुत परेशान किया कॉल करके। शादी के लिए बोलता था कि मेरे से शादी कर लो, मेरे से शादी कर लो। मैं उसको बार बार बोलती थी कि मैं शादी नहीं कर सकती हूँ। तो उसने इसके बाद मैं बस शादी से इनकार करती थी। तो उसे अपने मम्मी पापा के पास गए, अपने मम्मी पापा को रेडी करके लाए कि अगर उस लड़की से शादी नहीं होगा तो मैंने आत्महत्या कर लूँगा या सुसाइड कुछ भी कर लूँगा। ऐसी नौबत आ गई थी उसकी। ऐसा सुनीता का कहना है, लेकिन अवनीश के भाई आलोक ने कुछ और ही कहानी बयां की है। उसने ये बताया है कि विमलेश पर रेप केस दर्ज कराने के बाद सुनीता ने अवनीश पर भी केस दर्ज करा दिया था, जिसमें इसने शादी और रिलेशन बनाने के बाद छोड़ने का आरोप लगाया है। इसका खुलासा तब हुआ जब सुनीता अवनीश के घर पर पहुंची और उसके बाद जब आलोक ने सुनीता की कुंडली खंगालना शुरू किया तो पता चला कि अवनीश और सुनीता दोनों कहीं आपत्तिजनक हालत में पकड़े गए थे और उस समय दोनों ने थाने में एक दूसरे को पति पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया, जिसके बाद पुलिस ने दोनों को बॉन्ड पेपर बनाकर छोड़ दिया था। लेकिन अब सुनीता अवनीश के साथ उसके घर पर उसकी पत्नी बनकर रहना चाहती है। सुनीता की इस जिद के बाद जब आलोक ने सुनीता की जिंदगी में गहराई से झांकने की कोशिश की तो उसका दो चेहरा नजर आया। साथ साथ 2 आधार कार्ड अवनीश के साथ जुड़ा हुआ था। इस सच्चाई को जानने के बाद अवनीश का परिवार पुलिस से संजीदगी से जांच करने की मांग कर रहा है और कह रहा है कि इस फरीबी रिश्ते से निजात चाहिए, जबकि सुनीता भी इंसाफ की मांग कर रही है। अगर लड़की मंदिर में शादी किया है तो प्रशासन से हम सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि लड़की के बातों को कृपया जांच किया जाए कि इसमें कितनी सत्यता है। मैं सत्यता के साथ हूँ, मैं गलत के साथ नहीं। क्या मांग करते हैं आप जिला प्रशासन से? मैं जिला प्रशासन से सिर्फ इतना ही मांग करना चाह रहा हूँ कि जो वह आवेदन दी है वह उसकी पूर्ण तरीके से, उच्च स्तरीय तरीके से इसकी जांच करे और जांच करके जो सही हो वह क्रिया करे। आप ये ले लीजिए ना, हम उसके घर की बहू है और फिर भी वो मुझे नहीं इंसाफ दिला रहे हैं। अच्छा, 3 पति और 2 आधार कार्ड सामने आने के बाद पुलिस संजीदगी से मामले की जांच कर रही है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इन रिश्तों का सही आधार क्या है, क्योंकि पिछले 12 सालों में जिस तरह से सुनीता ने रिश्तों को किताब के पन्नों की तरह पलटा है वो गांव से लेकर शहर तक चर्चा का विषय बन गया है। समाज को ये सोचने पर मजबूर कर रहा है कि बिना तलाक के सुनीता ने 3 शादियां आखिर कैसे रचा ली। फिलहाल पुलिस की जांच भी शादी फरेब और साजिश के बीच फंसकर रह गई है। जो सच्चाई थी उससे हमने आपको रूबरू करा दिया। कौन सच्चा है कौन झूठा है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन देखने वाली दिलचस्प बात ये होगी कि सुनीता को तीसरे पति का जीवन भर का साथ और प्यार मिलता है या ऐसे ही अधूरी मोहब्बत के एहसास के साथ जिंदगी की राहों पर प्यार तलाशना पड़ेगा। न्यूज़ 18 के लिए सीतामढ़ी से राकेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे बेगूसराय में हुए पत्रकार सुभाष हत्याकांड के 5 किरदारों की पूरी कहानी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। 20 मई 2022 को बेगूसराय जिले में हुए पत्रकार सुभाष कुमार की हत्या की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। 60 दिनों बाद पुलिस ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल की पुलिस की मदद से मर्डर में शामिल 5 में से 3 किरदारों को अरेस्ट कर लिया, जबकि 2 किरदार पहले ही पुलिस की दबिश से सरेंडर कर चुके हैं। देखिए इस रिपोर्ट में सुभाष हत्याकांड के 5 किरदारों का पूरा सच। पत्रकार सुभाष हत्याकांड का खुला राज। पश्चिम बंगाल से 3 आरोपी गिरफ्तार। 60 दिन बाद पुलिस ने ली राहत की सांस।
तारीख 20 मई 2022, जिला बेगूसराय, ग्राम साखू। मामला पत्रकार सुभाष कुमार की गोली मारकर हत्या। यही वो तारीख है जिस दिन बेगूसराय जिले के परिहार ओपी के साखू गांव निवासी अर्जुन महतो के इकलौते बेटे सुभाष कुमार की एक शादी समारोह में डीजे को लेकर हुए विवाद में गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद बेगूसराय शहर खौफ और दहशत में जलने लगा था। लोग सड़कों पर उतरकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे थे, जिसकी गूंज बेगूसराय से करीब 123 किलोमीटर दूर स्थित राजधानी पटना तक सुनाई देने लगी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ दबिश तेज कर दी, जिसका नतीजा ये हुआ कि पत्रकार सुभाष की हत्या में शामिल एक आरोपी बाबुल कुमार ने सबसे पहले 25 जून 2022 को न्यायालय में आत्मसमर्पण किया। इसके ठीक 3 दिन बाद दूसरे आरोपी नीतीश कुमार ने 28 जून को खगड़िया थाने में सरेंडर कर दिया, जबकि हत्या में शामिल बाकी के 3 आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस जगह जगह छापेमारी कर रही थी। लेकिन बाकी के तीनों आरोपी पुलिस को चकमा देकर जिला ही नहीं प्रदेश की सीमा लांघ गए थे, जिसके बाद पुलिस ने कोर्ट से वारंट लेकर पहले तीनों के घर पर इश्तेहार चिपकाया। उसके बाद भी जब तीनों ने सरेंडर नहीं किया तो पुलिस ने 30 जून 2022 को तीनों के घर की कुर्की जब्ती की कार्रवाई की और गिरफ्तारी में जुट गई, जिसके 60 दिनों बाद पुलिस को सफलता मिली और बेगूसराय पुलिस ने पश्चिम बंगाल पुलिस और ओडिशा पुलिस की मदद से दबोच लिया। इसमें जो 2 मेन अपराधी थे, रोशन और प्रियांशु, और उनका एक और दोस्त था सौरभ, इन तीनों की बेगूसराय पुलिस को तलाश थी और इनकी गिरफ्तारी के लिए एसटीपीओ बकरी के नेतृत्व में एक टीम बनी थी जो लगातार इस पे काम कर रही थी। मैं आपको बता दूं कि घटना के बाद से ही ये लोग बगल में जो हमारे उड़ीसा है, बंगाल है, वहाँ पे इन लोग के होने की सूचना आई थी। लगातार हम लोग वहाँ की पुलिस से संपर्क में थे, इंटेलिजेंस को शेयर कर रहे थे और इसमें कल हम लोग को एक बड़ी सफलता मिली है कि तीनों को गिरफ्तार करके यहाँ बेगूसराय लाया गया है। हाथों में हथकड़ी और चेहरे पर काला नकाब लिए ये एक लाइन से खड़े यही वो तीनों आरोपी हैं जिसे पुलिस पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार कर लाई। अरेस्ट किए गए आरोपियों में रोशन कुमार, प्रियांशु कुमार और सौरभ कुमार शामिल हैं। ये तीनों पत्रकार सुभाष की हत्या के बाद रोसड़ा स्टेशन गए, वहां से दलसिंह सराय स्टेशन गए, उसके बाद बरौनी स्टेशन पहुंचकर वहां से ट्रेन पकड़कर मध्य प्रदेश चले गए। एमपी पहुंचने के बाद तीनों वहां से दिल्ली निकल गए। कुछ दिन वहां रहने के बाद तीनों ओडिशा चले गए, वहां भी ज्यादा दिनों तक तीनों नहीं रुक पाए। ओडिशा से तीनों पश्चिम बंगाल चले गए। वहां जाने के बाद तीनों हुगली जिले चंदन नगर थाना इलाके में फर्जी आधार कार्ड बनवा कर रहने लगे, लेकिन पुलिस के सामने तीनों की चालाकी काम नहीं आई और पश्चिम बंगाल पुलिस ने तीनों को दबोच लिया। गिरफ्तारी के बाद पश्चिम बंगाल की पुलिस ने बेगूसराय पुलिस को सूचना दी। खबर मिलते ही बेगूसराय पुलिस पश्चिम बंगाल पहुंची और तीनों को ट्रांजिट रिमांड पर लेकर बेगूसराय आ गई। यहां आने के बाद पुलिस ने तीनों की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल एक देसी कट्टा भी जब्त किया है। जब पुलिस ने तीनों से सख्ती से पूछताछ की तो तीनों ने अपना जुर्म कबूल करते हुए हत्या के पीछे की वजहों को भी उगल दिया। इस लड़की ने अपने दोस्त प्रियांशु को फोन करके डीजे पे डांस करने के लिए बुलाया था, जहाँ पे ये प्रियांशु अपने दोस्तों के साथ आया था। क्योंकि प्रियांशु गांव के बाहर का आदमी था और ये गांव की लड़की के साथ डांस कर रहा था, इस बात को लेके ग्रामीणों और प्रियांशु और उसके जो दोस्त हैं रोशन वगैरह, इनके साथ में विवाद हुआ था, झड़प हुई थी। इसके बाद प्रियांशु और रोशन वापस वहाँ से गए और ये लोग खगड़िया में जाके जहाँ के रहने वाले वहाँ पे अपने अन्य साथी अपराधियों को इन्होंने इकट्ठा किया और बदले की भावना से ये लोग वापस उसी गाँव में दोबारा आए शाम को। जब ये लोग दोबारा आए तो वापस से इनकी ग्रामीण और स्पेशली वहाँ पे जो पत्रकार थे सुभाष, उनके साथ इनकी दोबारा झड़प हुई और उसी लड़ाई के क्रम में इन्होंने प्रियांशु और रोशन ने दोनों ने मिलकर सुभाष को गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पे ही मौत हो गई। इस तरह बेगूसराय पुलिस ने पत्रकार सुभाष कुमार की हत्या की गुत्थी को सुलझाते हुए 60 दिनों बाद ओडिशा और पश्चिम बंगाल पुलिस की मदद से गिरफ्तार कर जेल की सलाखों में पहुंचाते हुए राहत की सांस ली है और जिले